हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं आपको एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और वीडियो के बारे में जो भी बातें बताता हूँ वो एक नॉलेज पर्पज़ से आपको बताता हूँ। मेरा किसी भी स्टॉक में ख़रीदने और बेचने का कोई राय नहीं होता है। तो हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कि पोर्टफोलियो कब बनानी चाहिए। पोर्टफोलियो जब भी मार्केट में गिरावट हो तो पोर्टफोलियो ज़रूर बनानी चाहिए। लेकिन एक सवाल ये कि पोर्टफोलियो कितने परसेंट मार्केट गिरेगी तो हमें बनानी चाहिए। तो मार्केट देखो, अभी मैं आपको नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ कि मार्केट 10% के आसपास गिर चुका है। 10% के आसपास गिर चुका है और मार्केट 10% गिरा हुआ है। और हमें पोर्टफोलियो जब मार्केट 7% गिर जाए, जब मार्केट शुरू के 7% गिरे तहाँ से बनाना चालू कर देना चाहिए। किस तरह के स्टॉक रखने चाहिए? हमें हाई बीटा स्टॉक रखने चाहिए। हाई बीटा स्टॉक में क्या होता है? हाई बीटा स्टॉक में मोमेंटम सबसे ज़्यादा होता है। हाई बीटा स्टॉक में मोमेंटम सबसे ज़्यादा होता है। वो एक तो गिरता भी है तो उसके हिसाब से ही गिरता है, और जब चलता है ना तो मार्केट अगर 100 रुपये बढ़ा है तो उसके हिसाब से वो 150 रुपये बढ़ जाएगा। अपने प्राइस के हिसाब से वो उतनी स्पीड में चलता है और मार्केट से आउट परफॉर्म करता है हाई बीटा स्टॉक। अब ये हाई बीटा स्टॉक होते क्या हैं? हाई बीटा स्टॉक निफ्टी 50 में जो भी शेयर हैं वो लगभग हाई बीटा स्टॉक होते हैं। उसमें से बहुत सारे स्टॉक हाई बीटा हैं। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट कर देना कि हाई बीटा स्टॉक का लिस्ट दे दो, तो मेरे पास एक पोर्टफोलियो है जिसमें सिर्फ हाई बीटा स्टॉक ही है। तो मैं एक बार आपको वो सारी लिस्ट एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाई बीटा स्टॉक ही क्यों रखा जाता है। हाई बीटा स्टॉक में जब 7% की गिरावट हुई तो हमने पहले ख़रीदा अपने कैपिटल का 40%। हमने 7% मार्केट जब गिरा तब हमने बाइंग किया। लेकिन मार्केट अभी रुका नहीं, मार्केट अभी और गिरा। और मार्केट जब 12% गिर गया तो बचे हुए 60% में से 30% कैपिटल हम दोबारा उसी स्टॉक को एवरेज कर लेंगे। अगर मार्केट वहाँ से भी नीचे जाता नहीं रुकता है तो 17% की गिरावट होने के बाद मार्केट की हम 30% और बचा हुआ अमाउंट इन्हीं स्टॉक को एवरेज करने में लगा देंगे। अब हमारा पोर्टफोलियो 100% हमारे मनी के हिसाब से रेडी है। और 17% गिरावट होते होते मार्केट की वैसी हालत हो जाएगी, मतलब किसी के दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा, किसी के भी दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। सबके दिमाग में यही हो रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। और जब सबके दिमाग में यही हो जाता है कि मार्केट नीचे जाएगा, वहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड बदल देता है और वो ऊपर जाने लगता है। तो जो भी हाई बीटा आपने स्टॉक खरीदा है वो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के देता है। तो एक बार पोर्टफोलियो के बारे में मुझे कमेंट करना है कि पोर्टफोलियो में किस तरह के स्टॉक रखे जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं, इस सारे चीज़ का जवाब हम देंगे अपने वीडियो में। अभी मैंने एक स्टॉक लेकर आया है, स्टॉक का नाम है वेदांता। नाम सुना होगा, काफ़ी न्यूज में रहता है ये स्टॉक, काफ़ी न्यूज में रहता है। और ये वेदांता का मंथली चार्ट है। इसमें हम वेदांता का मार्केट कैप कितना है, वेदांता में सेल्स ग्रोथ कितनी है, इसका ऊपर कर्जा कितना है, इसके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, इसका ऑल ओवर प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, सारी बात करेंगे। सबसे पहले
टेक्निकल चार्ट देखते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं कि क्या बोल रहा है। कैंडल स्टिक पैटर्न, ये लाइन जो मैंने खींचा है ये आज नहीं खींचा है, ये लगभग 2 महीने पहले मैं वीडियो बना रहा था तब ये लाइन खींचा था। मैंने ये बोला था कि अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर क्लोज होता हुआ मिलेगा तभी हम बाइंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जिस बार मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद से ये मार्केट में नीचे आके क्लोज किया। अपनी रणनीति ये थी कि जब भी स्टॉक को ऊपर जाना होता तो वो पहले एक बार ब्रेक करता है, दोबारा उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने के लिए आता है और वहाँ से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर उड़ जाता है। ये था असली वजह ट्रेड करने का और ट्रेड पकड़ने का। अगर कोई स्टॉक आपको बहुत बढ़िया लग रहा है लेकिन इस तरह की मोमेंटम बनी हुई है लेकिन पैटर्न नहीं बन रहा है तो हम उसमें बाइंग नहीं करेंगे, ये नॉर्मल सी बात है। अब चलते हैं, तो अभी तो इसमें ना मैं बाइंग की कोई राय नहीं है और ना ही सेल की राय है, क्योंकि ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास जाके खड़ा है और ये डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा देता है। तो मतलब आपको अगर अभी लॉस भी हो रहा है ना तो आने वाले दिन में तो प्रॉफिट हो जाएगा अगर आपने पहले से बाइंग किया है तो। उसके साथ साथ इसमें डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है। मंथली चार्ट के साथ अब मैं लगाता हूँ डेली चार्ट, क्योंकि मैं डेली चार्ट और मंथली चार्ट दोनों एक साथ में हम देखते हैं। ये देखो किस तरह इस लाइन को पकड़ के ऊपर नीचे चल रहा है, जैसे रस्सी आगे पीछे चलती है उसी तरह ऊपर नीचे चल रहा है। चलते हैं फंडामेंटल की तरफ। ये आ गए वेदांता लिमिटेड के साइड पे, और ये किस सेक्टर की कंपनी है, ये मेटल और नॉन फेरस सेक्टर की कंपनी है। अगर मैं इसका 1 साल का हाई की बात करूं तो 523 रुपये है और 1 साल का लो की बात करूं तो 230 रुपये है। मतलब लगभग 100% का रिटर्न इसने दे दिया। अगर मार्केट कैप में बात करूं तो 1,59,515 करोड़ की मार्केट कैप है। और डिविडेंड के ही मैं आपको दिखा रहा था कि डिविडेंड ये बहुत ज़्यादा डिविडेंड देता है, डिविडेंड ये सबसे ज़्यादा देता है और 6.81% का डिविडेंड येल्ड है इसका। कर्जे की अगर बात किया जाए तो इसके ऊपर कर्जा कितना है तो 54,305 करोड़ का मार्केट कैप है और कैश है इसके पास 2142 करोड़ रुपये कैश पड़ा हुआ है। मतलब कैश के डबल में इसके पास कर्जा है, लेकिन मार्केट कैप काफ़ी हाई है, इसके वजह से अभी तक टिका हुआ है। अगर मैं बात करूं इसकी प्रमोटर होल्डिंग की तो प्रमोटर होल्डिंग इसमें 56% की प्रमोटर होल्डिंग है, आप खुद से देख लो 56% की प्रमोटर होल्डिंग, जो कि बहुत बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ इसकी प्लस में 3.93% का इसका सेल्स ग्रोथ है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉफिट ग्रोथ की। प्रॉफिट ग्रोथ इसकी -68% चल रहा है, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में चल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में चल रहा है। यही रीज़न है कि यह अपने लाइफ टाइम हाई पे जाने के बाद से भी उसको ब्रेक नहीं दे पा रहा है। तो देखते हैं कब मिलता है ब्रेक इससे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।